दोस्तों नमस्कार। आप सभी देख पा रहे होंगे कि जितने भी मैथिल्स हैं ये 29 तारीख को टारगेट करके रखे हैं, मतलब कि परसों। आज 27 है, 28 कल होगा, 29 परसों आईवीआर इन मैथिली को ट्रेंड करवाने के लिए। तो ये कैंपेन सक्सेसफुल रहेगा इनका या फेल्योर रहेगा, ये मैं हर बार की तरह वीडियो बनाकर बाद में बता दूंगा। और इसमें एक चीज़ मैं ये आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे अंगिका भाई हैं, जितने भी बज्जिका वाले हैं, मगही वाले हैं, और जितने भी हमारे भोजपुरी भाई हैं, संथाली भाई हैं, सुरजापुरी भाई हैं, ये सभी को ये इनके दिमाग में ये एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आईवीआर इन मैथिली अगर एक्सेप्ट होता है इनका, तो फिर ये मैथिली किस किस क्षेत्र में आईवीआर में सुनाई पड़ेगी। जैसा कि मैथिल्स अभी ये आरोप लगाते हैं भोजपुरियाओं पर या फिर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों पर कि इनके ऊपर भोजपुरी को थोपी जा रही है। जब ये कहीं फ़ोन करते हैं तो उधर से जो भाषा, जिस भाषा में बोली जाती है, जैसे हिंदी में बोली जाती है कि जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, या फिर नेटवर्क में नहीं है, स्विच ऑफ है, थोड़ी देर बाद प्रयास करें, इस तरीके से। तो यदि आप जैसे गुजरात का सिम लेते हैं और यदि आप गुजरात का सिम लेकर के फ़ोन करते हैं कहीं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं पर भी, तो उसमें आप ये देखिए कि अगर उस सिम पर इनकमिंग कॉल आए या फिर आउटगोइंग कॉल जाए, तो अगर गुजरात का जो रजिस्टर्ड सिम है तो गुजरात के जितने भी ज़िले हैं, मतलब गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र हो या फिर काठियावाड़ी क्षेत्र हो या फिर वो कच्छ क्षेत्र हो या फिर प्रॉपर गुजरात हो, ये जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको गुजराती भाषा में सुनाई पड़ेगी। अगर आप गुजरात से महाराष्ट्र में फ़ोन कर रहे हैं तो फिर हो सकता है, अगर आप फ़ोन कर रहे हो गुजरात से महाराष्ट्र में, तो हो सकता है आपको मराठी में भी सुनाई पड़े। मतलब अगर आप फ़ोन कर रहे हैं गुजरात से, मतलब आप कॉल कर रहे हैं, आउटगोइंग कॉल आप कर रहे हैं, तो फिर आपको भी मराठी में सुनाई पड़ सकती है। लेकिन ये तो हो गई कि एक स्टेट की बात है, एक स्टेट का वो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन अगर मैथिली को आईवीआर में लाया जाए तो ये कैसे डिसाइड होगा कि मैथिली किस किस ज़िले के रजिस्टर्ड सिम में बोली जाएगी। जैसे अभी भोजपुरी है तो ये भोजपुरी अभी सभी ज़िलों के सिम पर, जैसे हमारे भागलपुर का कोई सिम रजिस्टर्ड हो या फिर मुंगेर का हो, बांका का हो, चाहे वो पश्चिमी चंपारण का हो, चाहे किशनगंज का हो, चाहे भभुआ का हो, चाहे वो दरभंगा का हो, चाहे नवादा का हो, चाहे वो आपका दरभंगा का हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, चाहे वो आपका कटिहार का हो, पूर्णिया का हो, आरा का हो, जिसे भोजपुर बोला जाता है, चाहे वो छपरा का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे पटना का हो, गया का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, वहाँ पे आपको भोजपुरी में सुनाई पड़ती है। और धीरे धीरे इसे एलिमिनेट किया जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन यदि मैथिली को, देखिए सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि मैथिली को आईवीआर में लाने का जो एक बहाना है इन मैथिलियों का कि हमारे ऊपर भोजपुरी थोपी जा रही है, हमें भोजपुरी से प्रॉब्लम, इसलिए हम मैथिली चाहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि अभी भोजपुरी जो है आईवीआर में ये बहुत हद तक कम हो गया है। अब भोजपुरी उतनी अधिक नहीं बोली जाती है जो बोला जाता है कॉल अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है या फिर जो भी हो, तो वो अब बहुत हद तक कम होते जा रहा है। लेकिन अगर इन्हें मैथिली लानी ही आईवीआर में, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि मैथिली कहाँ कहाँ पे बोली जाएगी, मिथिला क्षेत्र क्या है। इसके लिए सबसे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि मिथिला क्षेत्र क्या है। तो इसका जो है आपको एक्यूरेट आंसर मिलता है ये कि अब जो कंपनियां हैं वो अब एक टीम बैठाएगी, उस टीम में ये देखा जाएगा कि मैथिली किस किस ज़िले में बोली जाती है, और उस टीम क्या करेगी, वह टीम की उस ज़िले के रजिस्टर्ड सिम पर मैथिली को आईवीआर में लाएगी। जैसे कि अगर कोई आदमी, अगर वो छपरा से सिम खरीदता है तो उसे मैथिली में सुनाई नहीं पड़ेगी आईवीआर। उसी तरीके से यदि कोई आदमी भागलपुर से सिम खरीदता है, बांका से सिम खरीदता है, कटिहार से खरीदता है, तो उससे भी मैथिली सुनाई नहीं पड़ेगी आईवीआर में, हम लोगों को हिंदी में सुनाई पड़ेगी।
लेकिन कोई बंदा यदि दरभंगा से खरीदता है, सुपौल से खरीदता है, अररिया से खरीदता है, मधुबनी से खरीदता है, तो उसे वहाँ पे मैथिली में सुनाई पड़ेगी IVR। तो ये निर्भर करता है कि वह कंपनी किस किस ज़िले को मिथिलांचल या फिर मिथिला, मैथिली, इनका जो भी हो उसको मान रही है, ये कंपनियों के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें अब क्या करना है, इस चीज़ से बचने के लिए जितनी भी कंपनियां हैं उसे ये बताना पड़ेगा कि देखिए मिथिला का क्षेत्र कहाँ तक है या फिर क्या है, नहीं है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं, हमारे अंगिका भाइयों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जितने भी अंगिका भाई हैं, आप लोगों को क्या करना है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उसको ये बताना है कि उन्हें टैग करके ये बोलना है कि ये सब ज़िले अंग प्रदेश के ज़िले हैं और यहाँ पे अंगिका भाषा बोली जाती है, हमें अंगिका चाहिए IVR में, ठीक है या नहीं। तो हमें ये ट्रैक करते रहना है कि इन कंपनियों को टैग करके मैथिल्स क्या कह रहे हैं। अगर वो यहाँ पे उन्हें टैग करके ये कहेंगे कि देखो ये मिथिलांचल का नक्शा है और ये सभी ज़िलों में आपको मैथिली IVR में लानी है, तो फिर हमें उसे क्रॉस भी करना है ट्विटर पे। उससे अगर हम लोग काउंटर नहीं करेंगे तो टीम वही समझ जाएगी कि वो जो है मिथिलांचल का नक्शा और वो नक्शे के अनुसार पे वो उस ज़िले में वो सिम रजिस्टर करके वैसा कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो कस्टमर केयर अभी वर्तमान में बिहार में जो कस्टमर केयर है वो हिंदी में प्रीफर करते हैं बात करने के लिए। अगर आप किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे तो वो हिंदी में बात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर कल को IVR में मैथिली आती है तो सिर्फ IVR में मैथिली आएगी नहीं, इसके लिए फिर उन्हें एक प्रॉपर कस्टमर केयर को सेट करना होगा। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सभी कोई मैथिल होंगे जो मैथिली भाषा बोलते हैं, और उसके बाद फिर इन रजिस्टर्ड इन सभी मिथिलांचल जो भी वो उनकी टीम मानेगी कि ये मिथिला है, वहाँ पर से जो भी कॉल जाएगी वहाँ पे वो उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि आप मैथिली या हिंदी या फिर किस भाषा में बात करना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये तैयार रखना है कि इन कंपनियों को हमें ये कन्विंस करना है कि हमें मैथिली या फिर मिथिला से कोई मतलब नहीं है। हमें अगर IVR में हिंदी या अंगिका ये दो भाषाओं में से, जैसे वर्तमान में अभी हिंदी भागलपुर, मुंगेर, बांका, कटिहार के, खगड़िया के सीम पर बोली जा रही है IVR में, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं हमें IVR इन मैथिली को सपोर्ट करना है। तो इसके लिए हमें अब इसका हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जितनी भी कंपनियां हैं इनको ये बताया जाए कि देखो हमें सबसे पहले तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इन कंपनियों पर मैथिल्स क्या करते हैं। अगर ये लोग वहाँ पर जा कर के बताते हैं उनको कंपनियों को कि देखो ये मैथिली ज़िले हैं, ये मिथिलांचल का नक्शा है और ये वो जो भी, तो फिर हमें उनको क्रॉस करना है, पहले हमें ये देखना है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि मैथिल्स इसमें कोई साजिश नहीं करेंगे। हालांकि ये तो इन पर भरोसा करना उतना ही बराबर है जितना कि पाकिस्तान बोलता है कि टेररिज्म हम नहीं करते हैं। तो खैर जो भी हो, तो होप फॉर द बेस्ट, और हम आशा करते हैं कि जो रियल मिथिला है वहाँ पर मैथिली ज़रूर IVR में बोली जाएगी, लेकिन जो मिथिला नहीं है वहाँ पे मैथिली को इम्पोज भी हम लोग नहीं होने देंगे, वरना इन मैथिलों की जो हसर होने वाली है ये पूरा मिथिला याद रखेगा। और बेटा प्रत्युष राज, जिसका ट्विटर ID एनोनिमस तिरहुत है, बेटा तुम संभल जाओ, तुम मेरे टारगेट पे हो बहुत दिन से, और तुम जो ये बार बार YouTube को कंप्लेन करते हो ना कि इसका वीडियो को ये करो वो करो, ये सारा कुछ उनको पता चलता है। तो इसके लिए तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारा एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और तुम्हारा जो तस्वीर है वो फ़ोटो मेरे पास, तुम्हारा 3 फ़ोटो पड़ा हुआ है और वो मैंने अपने दूसरे या किसी तीसरे चैनल से उसको मैंने अपलोड भी किया है उस चैनल पे तुम्हारे फ़ोटो को लेकर। लेकिन अब उसका लिंक चूँकि तुम्हारे पास है नहीं तो तुम घंटा भी नहीं उखाड़ सकते, लेकिन वो वीडियो YouTube पे
जा चुकी है। तो इसीलिए अगर तुम शेर हो ना तो मैं सवा शेर हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।